हाय, मैं हूँ पंकज और आज हम 2009 में रिलीज हुई मूवी ग्रोटेस्क के बारे में बात करने वाले हैं। स्टार्टिंग के सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक टनल के अंदर एक कार पार्क हुई है। उसमें एक ड्राइवर वेट कर रहा होता है एक कपल का, जो कि उसके बगल में से पास होने वाले थे। ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकल के हथौड़े की मदद से दोनों को नॉकआउट कर देता है और उनको गाड़ी में भर के ले जाता है। लड़की को होश आता है और वो दर्द से कर्राने लगती है, पर ड्राइवर ड्राइव करता रहता है। अगले सीन में दिखाया जाता है आकी को उसने एक कमरे में बांध दिया होता है और कुछ अजीब चीजें कर रहा होता है। काजुओ की भी नींद खुल जाती है और वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी डॉक्टर भी एंटर कर जाता है। वो काजुओ को पूछता है कि एक या दो नंबर में से कोई एक चूज करो, पर काजुओ दोनों में से कुछ नहीं चूज करता, जिससे डॉक्टर गुस्सा हो जाता है। डॉक्टर पास की पड़ी हुई टेबल से एक नाइफ उठा के काजुओ के मुंह के अंदर डाल देता है। काजुओ को बहुत दर्द हो रहा होता है। वो वही नाइफ उसके पेट में भी डाल देता है। ये सब करने से डॉक्टर को बहुत मजा आ रहा था। फिर वो अक्की की तरफ मुड़ के उसको टीज करने लगता है। फिर वो अपने टेबल में जाता है जहाँ पे वो एक टॉवल में कुछ सब्सटेंस डालता है और फिर वो काजुओ के मुंह के अंदर डाल देता है, जिससे काजुओ को बहुत दर्द होने लगता है और वो उल्टी कर देता है। अक्की डॉक्टर को रोकती है और कहती है कि प्लीज काजुओ की जान बख्श दो। डॉक्टर अक्की को पूछता है क्या वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए जान दे सकती है। उसकी गर्लफ्रेंड मना कर देती है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों डेट पे गए होते हैं। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे थे जहाँ वो अपने काम के बारे में और अपने बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। काजुओ अक्की को अपनी फीलिंग के बारे में बता देता है। फिर वो वहाँ से उठते हैं और रेस्टोरेंट से बाहर निकल आते हैं। रास्ते में अक्की काजुओ को पूछती है कि क्या तुम मेरे लिए मर सकते हो। काजुओ कहता है कि वो अपना बेस्ट देगा अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो। यहाँ पे हमें मूवी का फर्स्ट सीन दोबारा से दिखाया जाता है। अब हम प्रेजेंट में आ चुके हैं। डॉक्टर काजुओ के मुंह से बॉल बाहर निकाल देता है। फिर वो उसके हाथ बांध देता है और दूसरी बॉल उसके मुंह में वापस से डाल देता है। फिर वो थोड़ी देर के लिए वहां से चले जाते। देर रात अकी अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, पर वो बचा नहीं पाती। वहाँ डॉक्टर आता है और वो कुछ पियानो म्यूजिक सुनने लगता है। वो वहाँ बैठ जाता है और केक खाने लगता है। डॉक्टर उन्हें कहता है कि उसे बेहद खुशी हो रही है उन्हें केक ऑफर करते हुए। फिर डॉक्टर उनको पूछने लगता है कि तुम कितनी बार क्लोज आए हो, पर कपल उसको मना कर देता है। तब डॉक्टर को एहसास होता है कि ये अब तक एक दूसरे के क्लोज आए नहीं है। फिर वो उनको पूछता है कि क्या तुम एक दूसरे को प्यार करते हो। उनके जवाब जानने के बाद वो काजुओ को पूछता है क्या तुम उसके लिए मर सकते हो। काजुओ हाँ बोलता है, जहाँ पे डॉक्टर बोलता है कि तुम दोनों की मौत इसी रूम के अंदर होगी। यहाँ से बाहर निकलने का एक ही तरीका है कि वो दोनों उसको एक्साइट करें, जिसके लिए दोनों हाँ बोल देते हैं। फिर वो प्रिपरेशन करने लगता है। वो दोनों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर देता है। डॉक्टर उनको एक दूसरे की तरफ देखने को बोलता है। डॉक्टर अकी को साफ करता है और वो उसको धीरज रखने के लिए कहता है। अकी डॉक्टर का कहना मानती है। डॉक्टर अकी को काजुओ के सामने एक्सपोज कर देता है। फिर वो अकी के साथ बदतमीजी करने लगता है। वो बहुत देर तक अकी को इधर उधर टच कर रहा होता है, पर काजुओ कुछ भी नहीं कर सकता था। डॉक्टर फिर काजुओ की तरफ मुड़ता है और सेम तरह की गलत हरकतें काजुओ के साथ भी करने लगता है। अकी अपनी नजरें फेर लेती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर अकी को पानी ऑफर करता है, जो वो पी लेती है। डॉक्टर उन्हें नए रूल समझाता है कि तुम तभी आंसर करोगे जब तुमसे कोई सवाल किया जाएगा। काजुओ और अकी इस बात में हामी भर देते हैं। डॉक्टर अकी को एक फ्रेज बोलने के लिए बोलता है, जो वो मना कर देती है। फिर वो काजुओ को पानी पिलाने लगता है। डॉक्टर फिर अपनी टेबल पर जाता है और काजुओ और अकी को क्लोरोफॉर्म सुंघा देता है। काजुओ को जब होश आता है तो वो अपने आप को सर्जिकल टेबल पे पाता है। डॉक्टर इलेक्ट्रिक सॉ से काजुओ की उंगलियां काट देता है, जिससे बाद में वो एक माला बनाता है और वो माला वो अकी के गले में पहना देता है। फिर वो अपना इलेक्ट्रिक सॉ वापस से स्टार्ट करता है और अकी की तरफ बढ़ने लगता है। वो अकी की उंगलियां भी काट देता है। फिर अकी कुछ बोलती है। उसके रिप्लाई में डॉक्टर बोलता है कि मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं, और एज पनिशमेंट के तौर पे अकी कुछ बोलने लगती है तो डॉक्टर बोलता है कि उसने तो कुछ पूछा ही नहीं, और एज पनिशमेंट के तौर पे वो सीजर्स लाके उसके कपड़े चीर देता है। बाद में वो उसका हाथ काट देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। जब वो उठती है वो देखती है कि तो उसके बॉडी पार्ट्स कट चुके थे। वो उसके बॉडी पार्ट की भी एक माला बनाता है, जो वो काजुओ को पहना देता है।
फिर वो काजुओ का बॉडी पार्ट भी काटने लगता है। काजुओ दर्द से कराह रहा होता है। डॉक्टर उसको मुंह बंद करने के लिए बोलता है और कहता है कि तुम्हें अपना प्रॉमिस तो याद है ना कि तुम अकी के लिए मर सकते हो। वो बोलता है कि अगर तुम ब्रेव बने रहे तो अकी जिंदा रह सकती है। फिर वो काजुओ के प्राइवेट पार्ट में नीडल्स इंसर्ट करने लगता है, जिससे काजुओ को बहुत पेन हो रहा होता है। डॉक्टर उसको एक चांस देता है सरेंडर करने के लिए, पर काजुओ नहीं मानता। डॉक्टर उसको ये भी बोलता है कि तुम फ्यूचर में किसी लड़की के साथ अपना फ्यूचर नहीं देख सकते हो। प्रोसेस खत्म होने से पहले डॉक्टर काजुओ की एक आई बॉल भी निकाल देता है। फिर वो काजुओ के सेंसिटिव पार्ट को भी काट देता है और काजुओ को एक विनर बताता है। डॉक्टर बोलता है कि उसको ये सब करते हुए बहुत खुशी मिली। कुछ टाइम बीत जाने के बाद काजुओ और ओकी की आंखें एक हॉस्पिटल के अंदर खुलती है। वहाँ डॉक्टर उनको चेक करने आया हुआ होता है। वो कहता है तुम सही हो मेरे पे ट्रस्ट ना करने के लिए, क्योंकि जो भी मैंने तुम्हारे लिए करा वो सही नहीं था। फिर वो उनको कुछ अजीब चीजें कहने लगता है और बताता है कि मैंने तुम्हें अभी भी वीडियो में झगड़ा हुआ है। डॉक्टर फिर उनको कहने लगता है कि मैं तुम्हें 700 मिलियन येन दूंगा। दोपहर के समय उनको खाने के लिए कुछ दिया जाता है। आगे काजुओ को बोलती है कि कितना अच्छा फूड बनाया है। काजुओ पूछता है कि वो हमें इतने अच्छे से ट्रीट क्यों कर रहा है। वो सोचने लगते हैं कि डॉक्टर ने उनको अब छोड़ दिया है। थोड़ी देर में डॉक्टर अंदर आता है। काजुओ उसको बताता है कि मुझे बाथरूम जाना है और डॉक्टर बाथरूम को ही काजुओ के पास ले आता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर उनके वुंड्स को ठीक कर रहा होता है। फिर काजुओ चलने की कोशिश भी करता है पर वो फेल हो जाता है। काजुओ फिर डॉक्टर को पूछता है कि क्या तुम सच में हमें जाने दोगे। डॉक्टर कहता है हाँ, जब तुम 2 या 3 दिन में ठीक हो जाओगे। जिससे वो दोनों खुश हो जाते हैं और ड्रग्स ले लेते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर ने उन दोनों को वापस से उसी रूम में बांध दिया है। काजू डॉक्टर को पूछता है क्या इश्यू है, जिसमें डॉक्टर बोलता है कि मुझे तुम्हें टॉर्चर करने में बहुत मजा आने लगा था। डॉक्टर काजुओ को कहता है कि वो कैसे एक नाइफ के जरिए उसके इंटरनल ऑर्गन बाहर निकालेगा, और फिर उसको बोलता है कि तुम्हें ये सामने रखी हुई कैंची की मदद से अकी को बचाना होगा, अगर तुम बचा पाए तो। वो काजुओ के इंटरनल ऑर्गन निकाल के एक हुक में टांग देता है और उसको फ्री कर देता है। काजुओ जमीन पे गिर जाता है, पर फिर भी वो उठता है और अकी की तरफ बढ़ने लगता है, पर वो पास में रखी टेबल से टकरा के गिर जाता है। डॉक्टर काजुओ को उठने के लिए बोलता है। काजुओ अपने शरीर की पूरी जान लगा के उठ जाता है और वो अकी के पास जाके सीजर से उसकी हाथ फ्री करने की कोशिश करने लगता है, पर वो आधा काट के बेहोश हो जाता है क्योंकि उसके इंटेस्टाइन पहले ही उसके शरीर के बाहर लटक रहे होते हैं। अकी ये सब देख के बहुत डर चुकी थी कि उसके बॉयफ्रेंड को उसके लिए कितना दर्द सहना पड़ रहा है। डॉक्टर फिर आकी के पास आता है और उसको खुद को एक्साइट करने के लिए बोलता है, जिस पर आकी उसके मुंह पे 2 बार थूक देती है, जिससे वह डॉक्टर गुस्सा हो जाता है, उसको चाटा पेल देता है। आकी डॉक्टर को बताती है कि मैं तुम्हारी माँ को जानती हूँ, और वो उसको बताती है कि तुम्हें एक इनहेरिटेड जीन है जो उसकी कैरेक्टरलेस माँ के अंदर भी मौजूद था, और तभी लोग उससे दूर दूर को भागते रहते हैं। जिससे डॉक्टर बहुत गुस्सा हो जाता है और इलेक्ट्रिक सॉ उसके पेट में घुसा देता है। फिर वो जाके एक कुल्हाड़ी उठाता है और उससे उसका गला उड़ा देता है। उड़ते उड़ते उसका गला भी डॉक्टर की गर्दन में जा लगता है, जिसमें वो दांत गड़ा देती है, और उसी तरफ काजुओ भी उसको स्टैप कर देता है। यहाँ पे हमें लगता है कि ये तीनों साथ में बनने वाले हैं, पर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर बच गया था। वो उन दोनों की एसेस को उनके ग्रेव पे छिड़क के चले जाता है अपने नेक्स्ट शिकार के लिए।